नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की दो और प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में, दयाचंद माइना और दीपचंद बहमन के बारे में। दोनों ही हस्तियां हरियाणा की प्रमुख हस्तियां हैं दोस्तों। जो सांग हैं, जो रागणी गायक हैं, उनमें इनका नाम बढ़ चढ़ कर लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दयाचंद माइना के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, ये हैं दयाचंद माइना जी। उनका फ़ोटो है, आपने काफ़ी बार रागनी सुनी होगी तो उन पर देखा होगा। तो ये दोस्तों दयाचंद माइना जी हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनके बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पर हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों। तो दोस्तों इनका जन्म 10 मार्च 1915 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? मायना एक गांव का नाम है दोस्तों। और ये कहाँ पर पड़ता है? रोहतक में पड़ता है दोस्तों। तो जन्म कब हुआ? 10 मार्च 1915, स्थान मायना रोहतक में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 20 जनवरी 1993। 1993 में इनकी मृत्यु हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है और याद रखना है, जन्म 1915 में, स्थान मायना रोहतक, और 1993 में मृत्यु दोस्तों। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये क्यों प्रसिद्ध हैं। ये दोस्तों ये कवि, सांग व रागणी गायक थे। क्या करते थे ये? कविता लिखते थे, ये सांग करते थे और रागणी लिखते थे दोस्तों। और ये आज़ाद हिंद फौज में भी भर्ती हुए थे और इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे किस्सा लिखा था। तो ये आप स्लाइड में देखिए, आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए, नेताजी सुभाष चंद्र पर किस्सा लिखा और 1941 से 1947 तक फौज में रहे। किस में रहे? फौज में रहे। इन्हें राष्ट्रीय कवि होने का दर्जा प्राप्त है। क्या है? राष्ट्रीय कवि होने का दर्जा प्राप्त है। और इन्हें हरियाणा क्या कहा जाता है? जॉन मिल्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जॉन मिल्टन कहा जाता है दोस्तों। जॉन मिल्टन थे, वो एक प्रसिद्ध कवि थे। तो उनकी उपाधि इन्हें दी गई है हरियाणा के अंदर। क्या कहा जाता है? जॉन मिल्टन कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों दीपचंद बहमन के बारे में। जो दीपचंद बहमन भी हैं, वो भी हमारे हरियाणा में बहुत ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। जो दीपचंद बहमन हैं वो दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था शेरी खांडा, सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। ये शेरी खांडा गाँव का नाम है और सोनीपत आपको पता ही जिला है जो हरियाणा में पड़ता है। ये कहाँ? शेरी खांडा में जन्म हुआ और ये सांग या स्वांग क्षेत्र में क्या है? प्रसिद्ध हैं। इसके बारे में देखेंगे कि जो हमारे सांग हैं हरियाणा में, उसकी शुरुआत मेरठ निवासी किशन लाल भट्ट ने की थी। और इसी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रख्यात नाम क्या है? दीपचंद बहमन का है। जो सांग क्षेत्र में इनका जो ख्याति प्राप्त है इनको दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों, जो इन्हें हरियाणा को, दीपचंद बहमन को हरियाणा में कालिदास कहा जाता है और इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है, या हरियाणा में शेक्सपियर नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये दोनों ही जो हस्तियां हैं, दीपचंद बहमन और हमने देखा, तो दोनों ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। आपने जो रागणी सुनी होगी, पानी आड़ी पानी प्यादे, वह रागणी हमारे इनके द्वारा गाई गई थी। वो दोस्तों जो दयाचंद मायना जी है उनके द्वारा लिखी गई थी और बाद में अलग कलाकारों का द्वारा, बहुत से कलाकारों द्वारा गाई गई दोस्तों। और उसी प्रकार जब हम दीपचंद बहमन की बात करते हैं तो ज्ञानी चोर है, सोरठ है, जैसी जो किस्से हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? दीपचंद बहमन द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों। ये ठीक कर लेना, मैंने दीपचंद बहमन के जो किस्से हैं ज्ञानी चोर सोरठ उसमें लिखवा दिए थे, लक्ष्मी चंदवाड़े में। तो दोस्तों ये दीपचंद बहमन द्वारा लिखित हैं, तो उसके लिए माफ़ करना। और ये जो हमारे हरियाणा की प्रसिद्ध हस्तियाँ थी, इनके बारे में हमने देखा दोस्तों। तो धन्यवाद बहुत बहुत दोस्तों।